हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सीटेट की सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों हमने, और उसकी सेकंड वीडियो में आज हम लेके आए हैं आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कि मेटल्स जो होते हैं हमारे, उनकी कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। कोई कम रिएक्टिव होता है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो कैसे याद रखें, कैसे ध्यान करें, उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए एक बहुत ही फनी और बहुत ही आसान ट्रिक हमने बनाई है। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, तो देखिए ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये रेफरेंस सारा बच्चा एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज, उसके अकॉर्डिंग मैंने लगाया हुआ है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये मेटल्स है। इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? सबसे पहले ऊपर वाला है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। और नीचे क्या होगी? रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या? सबसे वाला क्या है? ये मोस्ट रिएक्टिव है। ऊपर वाला क्या है हमारा? मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है पोटेशियम हमारा। ठीक है, और जो गोल्ड है ये क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, आपको पता ही है गोल्ड जल्दी से खराब नहीं होता। ठीक है, गोल्ड के जो आभूषण होते हैं वो कभी खराब नहीं होते, रखे रखे भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो सबसे कम रिएक्टिव है हमारा। ठीक है, उससे भी रिएक्टिव और है एक प्लेटिनम। ठीक है, पर प्लेटिनम के क्वेश्चंस नहीं आते। तो इसको याद कैसे करना है बच्चों? याद कैसे करना है, इसकी लिए ट्रिक है क्या कि पहले मैं यहाँ बताता हूँ आपको। काशी नाथ से कातिया मांगे, मतलब आपने ना एक फिल्म जरूर देखी होगी, घातक, सनी देओल की। तो सनी देओल में, उस फिल्म में क्या होता है कि जो सनी देओल होता है वो गांव से आता है, और जो कातिया होता है वो क्या करता है? शहर में लोगों की जमीन हड़पता रहता है। ठीक है, तो काशीनाथ आके उससे मुकाबला करता है। वही बंदा होता है जो आके उससे डटकर सामना करता है। तो उसको अब याद कैसे करना है? देखो, जो काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा। मतलब जो काशीनाथ से ना, जो कातिया है ना हमारा, वो क्या करता है? वो सारी जमीन को हड़पता है। तो काशीनाथ भी आ जाता है, तो उससे भी जमीन लेने की कोशिश करता है भाई, उसके घर को। तो क्या कह रहा है? काशीनाथ से मतलब यहाँ पे याद कर लो, काशीनाथ से मतलब आपको ये सेंटेंस बनाने के लिए लगाया गया है। से कातिया मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम, ऑल एल्युमिनियम, जमीन, जमीन मतलब जेडन, फिर एफी मतलब आयरन हमारा, पंजाब, पंजाब लेड हो गया हमारा, हरियाणा हाइड्रोजन हो गया। फिर काशीनाथ को बड़ा गुस्सा आता है। तो यहां तक याद हो गया भाई, हरियाणा तक। दोबारा बता रहा हूं, काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा। ठीक है, अब काशीनाथ को बड़ा गुस्सा आता है इस बात को सुन के। वो क्या कहता है? वो क्या कहता है इन सेंटेंस में? कहता है कौन है जी आगे आओ। क्या? कौन? ठीक है, वैसे कौन KON होता है, पर इसको सेंटेंस बनाने के लिए हमने कौन लिखा हुआ है ऐसे। कौन है जी आगे आओ। ठीक है, कौन मतलब Cu कॉपर, है जी मतलब आपका मरकरी, और Ag सिल्वर, और Au क्या होता है आपका? गोल्ड होता है। इससे आपको सिंबल भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है और कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ये पहले जैसे मान लो FeSO4 प्लस Zn। ठीक है, आगे वो आपसे बोलेगा कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बना दे ZnSO4 प्लस Fe? ठीक है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो देखिए, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो जिंक है ये क्या कर रहा है? ये Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब इसके स्थान पे इसको हटा रहा है। ठीक है, अब FeSO4, भाई FeSO4 की बॉन्डिंग थी भाई बढ़िया, वो उनकी बॉन्डिंग थी, अचानक से Zn आ गया। ठीक है, अब Zn जो SO4 है वो Fe का साथ तभी छोड़ सकता है भाई Zn में कुछ खास बात हो, है ना। ये यानी इसका मतलब ज्यादा पैसे वाला हो, मालदार हो। ठीक है, कहने का मतलब है ज्यादा रिएक्टिव हो। ये Fe जो SO4 है वो Fe का साथ जब तभी छोड़ सकता है जब क्या? जो आने वाला जो एलिमेंट है वो क्या? ज्यादा रिएक्टिव हो। अब देख लेते हैं कि Fe और Zn में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए Fe का स्थान कहाँ है? ये रहा Fe आयरन, और Zn कहाँ है? Zn आपका जिंक, ये रहा। ठीक है, ये रहा। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? Fe से। ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे।
समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन पॉसिबल है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो भाई वो Fe को हटा देगा, चल भाई निकल यहां से, मेरी ज्यादा एफिशिएंसी है, मेरी ज्यादा रिएक्टिविटी है, ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। बात समझ में आई? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो आ गया Fe, हाँ कॉपर की देख लेते हैं, कॉपर की बहुत इक्वेशन आती है, ठीक है, CuSO4 प्लस आपने ले लिया Ag, ठीक है, ठीक है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अब ये देखते हैं भाई, क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो Ag है, सिल्वर डालते हैं हम, क्या वो रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा? ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें क्या हम सिल्वर डाल रहे हैं, ठीक है, क्या उसको हम सिल्वर की चम्मच से हिला सकते हैं, चांदी की चम्मच से हिला सकते हैं? देखो अगर रिएक्शन कर जाएगा तो भाई नहीं हिला सकते, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, देखते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट कहाँ है भाई, ये रहा Cu, इस नंबर पे आ रहा है, ठीक है, और Ag कहाँ है, Ag आपका नीचे है, कम रिएक्टिव है, Ag कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, समझे? और इस बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, बस आपको ट्रिक से याद कर लेना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीधा से आप काशीनाथ से कातिया मांगे ये सब सीरीज लिख लो, ठीक है, एक मतलब मेरे हिसाब से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इसको लिखने के लिए, और आपका 1 या 2 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेता हूं भाई अपने ट्रिक से। क्या है कि काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा कौन है जी आगे आओ, ठीक है, ये है हमारी एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ओके भाई। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, जुलाई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 20 में पेपर नहीं हुआ था हमारा। तो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मतलब ये जरूर करें इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो एक से भी ज्यादा हो सकती है, इज और आर लगा रखा है, तो क्या है, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कह रहा है कि आयरन क्या जिंक को रिप्लेस करता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। देखो आपको अगर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ पिक करना है कि आयरन क्या रिप्लेस कर सकता है जिंक को। क्या आयरन, इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए भाई। देखो आयरन कहाँ है, Fe, और जिंक कहाँ है हमारा, जिंक ऊपर है, यानी जिंक आयरन से ऊपर है भाई, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव हुआ। ये कह रहा है आयरन कैन रिप्लेस द जिंक, ठीक है, यानी आयरन, ये बोल रहा है, ये तो ये उल्टा ही बोल रहा है, ये कह रहा है कि आयरन ज्यादा कैन रिप्लेस द जिंक, यानी आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ओके। दूसरा, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। अब देखो जिंक और कॉपर का, देखो जिंक कहाँ है, ये जिंक रहा, और कॉपर कहाँ है, ये रहा, यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बिल्कुल ठीक है। अगला, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, बस आपको पिक करना, आयरन सल्फेट का फॉर्मूला नहीं आता छोड़ो मरने दो उसको। तो आयरन, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन, क्या कॉपर आयरन को रिप्लेस कर देगा, यानी कॉपर को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा भाई। कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा, और आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा, ठीक है, नहीं आयरन ज्यादा रिएक्टिव है भाई कॉपर से, ठीक है। ये तो कह रहा है कि कॉपर कैन रिप्लेस आयरन, कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है, तो गलत है ये, कॉपर कम रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली बी, ठीक है, सिर्फ हमारा बी करेक्ट है, ठीक है, उम्मीद है आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कुछ नहीं देखना है सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी बस ये आपको देखना है कि एक्स डिस्प्लेस कर रहा है किसको, वाई को, यानी एक्स ज्यादा रिएक्टिव है किससे, वाई से, ठीक है। ये मान लिया भाई एक्स ज्यादा रिएक्टिव है, बड़े का निशान है, ज्यादा रिएक्टिव है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड। जो एक्स है वो वाई को तो रिप्लेस कर देगा पर जेड को नहीं कर पाएगा, इसका मतलब जेड इससे ज्यादा रिएक्टिव है भाई, है ना भाई, जेड ज्यादा ताकतवर है, इसके जेड के सामने इसकी नहीं चलती। तो क्या होगा,
नॉट एबल टू मेटल Z फ्रॉम इट्स सॉल्व सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एटम। आपको साफ ही दिख रहा है कि जो हमारा Z है वो क्या हो रहा है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब Z क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और हम इस एफर्ट को कंटिन्यू करते रहेंगे। और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।